8 ऐसे साइलेंट किलर्स जो 40 साल के बाद औरतों की वाइटैलिटी और सेहत को आहिस्ता आहिस्ता से खत्म कर देते हैं। वो कौन से हैं, आइए बताते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि 40 साल के बाद बॉडी पहले जैसे एनर्जेटिक नहीं रही? सुबह उठते ही थकावट महसूस होती है, वजन आसानी से बढ़ने लगता है, नींद पूरी होने के बावजूद फ्रेश फील नहीं होता और मूड भी बार बार चेंज होता रहता है। अक्सर हम इन तमाम तब्दीलियों को सिर्फ एज का तकाजा समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक बहुत सी दफा सिर्फ उम्र जिम्मेदार नहीं होती। कुछ ऐसे साइलेंट किलर्स होते हैं जो सालों तक खामोशी से आपकी बॉडी, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म को मुतासिर करते हैं। आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट्रोजन के कम होने की। 40 साल की उम्र के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से बहुत सी खवातीन हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, लो एनर्जी और नींद के मसाइल का सामना करती हैं। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 75 से 80% खवातीन मीनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस का तजुर्बा करती हैं। इसीलिए अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, फ्लैक्स सीड्स और सोया फूड शामिल करें और अगर सिम्टम ज्यादा हो तो डॉक्टर से हार्मोनल इवैल्यूएशन जरूर करवाएं। दूसरी वजह, ब्लड शुगर का बार बार ऊपर नीचे होना। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाती हैं या हर वक्त स्नैक्स लेती रहती हैं, तो ब्लड शुगर अनस्टेबल रहती है। पहले एनर्जी अचानक बढ़ती है और फिर उतनी ही जल्दी गिर जाती है। इसी वजह से थकावट, क्रेविंग्स और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। हर मील में प्रोटीन ले, फाइबर और हेल्दी फैट्स जरूर शामिल करें। तीसरी वजह है क्रोनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को मुतासर नहीं करता। जब कोर्टिसोल हार्मोन लंबे अरसे तक हाई रहता है तो बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देती है, नींद मुतासिर होती है और डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट वॉक, डीप ब्रीदिंग या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी इस हार्मोन को कंट्रोल करने में मदद दे सकती हैं। चौथी वजह है नींद की कमी। मेडिकल साइंस के मुताबिक एडल्ट्स को हर रात 7 से 9 घंटे की नींद की बहुत जरूरत होती है। जब बॉडी को पूरी नींद नहीं मिलती तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्किन की रिपेयर कम हो जाती है और ब्रेन भी फ्रेश तरीके से काम नहीं करता। इसीलिए अपने सोने और उठने की एक फिक्स रूटीन बनाएं और पहले मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने की कोशिश करें। पांचवी वजह है विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी। 40 साल के बाद बॉडी कुछ न्यूट्रिएंट्स पहले की तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। विटामिन डी, आयरन, विटामिन B12 की कमी की वजह से हर वक्त थकावट, बॉडी पेन और वीकनेस महसूस होती है। रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की डेफिशिएंसी दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन लोगों को मुतासिर करती है। रूटीन ब्लड टेस्ट और डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी होता है। छठी वजह है कम मूवमेंट करना। अगर पूरा दिन हम कुर्सी पे गुजारेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल्स वीक होते हैं और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। WHO के मुताबिक हर 3 में से 1 एडल्ट जो उसको रिकमेंडेड उसकी डेली फिजिकल एक्टिविटी है वो पूरी नहीं करता। हर हफ्ते में कम से कम 1 से 50 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। सातवीं वजह है स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों आदतें सिर्फ लंग्स या लिवर को ही नहीं बल्कि हार्मोन्स, स्किन और बोन्स को भी आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाती हैं। WHO के मुताबिक हर साल 8 बिलियन से ज्यादा लोग टोबैको की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर आप भी इन हैबिट्स को छोड़ना चाहती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से रिडक्शन शुरू करें और जरूरत पर प्रोफेशनल हेल्प भी हासिल करें। आठवीं और आखिरी वजह है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये वो खामोश प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर लंबे अरसे तक चलती रहती है और डायबिटीज, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस और दूसरी क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ा सकती है। अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ओमेगा 3 और हल्दी जैसी एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स को शामिल करें और अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को जितना हो सके कम करें। याद रखिए, 40 साल के बाद सेहत का ख्याल रखना एक चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है। जितनी जल्दी आप इन साइलेंट किलर्स को पहचान कर अपनी लाइफस्टाइल में छोटी छोटी तब्दीलियां लाना शुरू कर देंगी, उतनी ही ज्यादा आप अपनी एनर्जी, हार्मोन्स और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं।